वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक को बोलते हैं स्केलर और दूसरी कैटेगरी होती है वेक्टर्स। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो किस्म के होते हैं, एक स्केलर्स होते हैं और वेक्टर्स होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? एक ही डिफरेंस है, इनकी जो डायरेक्शन है। ये वेक्टर्स है, दे और डायरेक्शन एसोसिएट, उनके डायरेक्शन एसोसिएट होती है और इनके साथ डायरेक्शन हम एसोसिएट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्केलर्स लेंगे, स्केलर्स क्या होते हैं? ये वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और ये हम एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक प्रॉपर यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा मास ऑफ ए बॉडी इज़ 25 किलोग्राम, तो आप देखोगे यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी यहाँ पे है, क्या है, कितना है, 25 किलोग्राम। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये इसका क्या है, यूनिट है। इसमें कोई डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर। ठीक है। एक और चीज़, सपोज हमारे पास अगर मेरे पास है लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 15 मीटर, ब्रेथ इज़ 10 मीटर, तो इसका पेरीमीटर होगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। सो पेरीमीटर विल बी ट्वाइस 15 मीटर प्लस 10 मीटर, it will be 50 meter. Alright, so 50 is the magnitude and m is the इसका यूनिट है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स को क्या होता है, उनको डायरेक्शन हम एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और एक चीज़ उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अब कौन कौन से क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल स्केलर हैं, कौन कौन से वेक्टर्स हैं, तो आपने देखा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत सारे हम आगे जाके देखेंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स भी हैं और स्केलर्स भी हैं। कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ स्केलर्स हैं, लेकिन हम वेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दोज क्वांटिटीज़ जो वेक्टर होते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे फोर्स, हमारे पास है फोर्स, तो फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं फोर्स को किसी बॉडी पे अप्लाई करूँगा, सपोज हमारे पास एक बॉडी है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, सपोज 10 न्यूटन। अब मैंने कहाँ से अप्लाई किया, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। अब इसको हम इस वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो सपोज मेरे पास अगर कोई क्वांटिटी फोर्स है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो अगर मैं ऐसे रखूँगा, कोई लाइन ड्रॉ करूँगा, एक रे ड्रॉ करूँगा, तो यही इसका हो गया, यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका है डायरेक्शन। अब ये जो है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सपोज हम यहाँ पे, मैंने कहा हम फोर्स अप्लाई करेंगे 10 न्यूटन, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस गिवन बाय दिस एरो। अब फोर्स, सपोज मैग्नीट्यूड मैंने बोला 10 है, यहाँ पे न्यूटन इसका यूनिट है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा फोर्स 20 न्यूटन है, तो जो इसकी लेंथ है, यानी इसकी जो लेंथ है उससे दुगना मुझे करना है। ठीक है, यानी इसका अगर ये है 10 न्यूटन, तो ये हो गया 20 न्यूटन। तो अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँ ग्राफिकली, तो उसका मैग्नीट्यूड मैं लिखूँगा इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, और इसकी डायरेक्शन में पॉइंट करूँगा अलोंग द एरो। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे फोर्स है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ अलोंग ए बी डायरेक्शन, सपोज अलोंग ए बी डायरेक्शन, तो मैं ऐसे लिखूँगा ए बी जो है ये फोर्स है। अब डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ऊपर मैं यहाँ पे एक एरो डालूंगा, इसका मतलब होएगा फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। तो ये जो फोर्स है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जब करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस पे हम एक एरो डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मेरे पास है वेक्टर ए,
तो इसको मैं ए लिखूंगा, उसके ऊपर एक एरो डालूंगा। तो ये एरो जो है इट इज पॉइंटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ये डायरेक्शन देता है मुझे ये एरो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं, बोल्ड लेटर में लिखते हैं, सपोज बोल्ड ए। ये भी कुछ बुक्स लिखते हैं बोल्ड फेस लेटर जो होता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है एज ए वेक्टर। अब अगर हमें कोई भी वेक्टर है, सपोज मेरे पास वेक्टर ए है, अब मैंने कहा इसमें क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है, तो इसमें ए लिखूंगा, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस रखूंगा मैं, तो ये इसको हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब इसी के साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो इसको मैं लिखता हूँ ए, इसके ऊपर एक कैप रखता हूँ, तो ये डायरेक्शन देता है। कोई भी वेक्टर हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। अब इसको मैं बोलता हूँ ये क्या है, डायरेक्शन जो देता है इस वेक्टर का ए का, इसको मैं बोलता हूँ यूनिट वेक्टर। तो अब ये क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। ऑलराइट, सो वेक्टर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हैं मेनली टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास मेनली 2 कैटेगरीज ऑफ वेक्टर्स हैं। पहला है पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स। ठीक है, या उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर क्वांटिटीज भी। ठीक है, नंबर सेकंड एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज। अब मैं पहले हम डिस्कस करेंगे पोलर वेक्टर किसको बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स किसको बोलते हैं। अब देखो हमारे पास सपोज हम पहले लेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमारे पास सपोज एक बॉल है, इट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग दिस डायरेक्शन। ऑलराइट, तो अगर सपोज इसकी इनिशियल पोजीशन ए है, अब ये पहुंचा बी तक, तो इसने मूव किया फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी वेक्टर, इट इज फ्रॉम ए टू बी। सपोज ये कितना है, इट इज सपोज 10 मीटर्स फ्रॉम ए टू बी। ऑलराइट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोशन ऑफ द बॉडी किस डायरेक्शन में है, मोशन ऑफ द बॉल। सपोज मेरे पास ये बॉडी है, बॉल है, इट इज मूविंग along A to B, it's moving along this direction, A to B direction. Alright, so if you see, displacement has same direction as the motion of the body, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हम वेक्टर्स का डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। तो सपोज अगर इसमें टाइम लगा t, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी। ऑलराइट, अगर एक्सेलरेशन लेंगे, सो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, इट्स आल्सो अलोंग द ए एंड बी। सो ऑल दिस वेक्टर्स, displacement, velocity and acceleration, have the direction in the direction of motion of the body. Such vectors are called polar vectors. हो गया क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है, a vector quantity whose direction is along the direction of motion of the body. ये वो वेक्टर क्वांटिटी, ये पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन along the direction of the motion होगी, यानी जहाँ से बॉडी मूव हो रही है, जहाँ जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वही डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर होगी, उनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। तो आपने देखा कि एक्सियल वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन होगी along the direction of motion of the body। अब एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, सपोज मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, तो इसको मैं मूव करूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये रोटेट करेगी सपोज विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ऑलराइट, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब देखो जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द
एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रही है, डिस्क मूव हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ऐसे हमारे पास है सपोज टॉर्क। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे, सपोज इट इज़ मूविंग अलोंग दिस अबाउट दिस एक्सिस, तो अगर यहाँ पे फोर्स है जो इसको रोटेट कर रहा है, सपोज दिस इज आर वेक्टर, इसका एंगुलर जो टॉर्क होगा दैट विल बी टाउ, दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ दिस एक्सिस ऑफ मोशन, इट इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस डिस्क। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये सपोज वेक्टर आ गया सम ए और वेक्टर, यहाँ पे हमारे पास है एफ वेक्टर, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड्स, ये टॉर्क है, दिस इज अपवर्ड्स यहाँ पे। ठीक है, सो एक्सियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, जिनकी डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टॉर्क ही, तो इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे के सारे इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ऑलराइट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर व्हेन मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी हमारे पास है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ एंड मूव्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड सपोज इट रीच एट पी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट निकाली है, एक्स, सपोज मीटर्स और सेंटीमीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ऑलराइट, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, यानी पोजीशन वेक्टर is actually what? It is actually magnitude of this distance which it has traveled in time t in particular direction. This is represented by OP given by this vector. This is the direction from O to B. This is x. Alright, and it can be written as like this by drawing some arrow, or displacement like this. Alright, so this is the position of the particle in a straight line. Now suppose if the body moves in a plane, suppose हमारे पास कोई body है जो move हो रहे है इस plane में from suppose point P to some another point। ठीक है, तो this is x axis, this is y axis, तो इसकी जो origin ये है O है, इसका फाइनल पोजीशन P है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो इसको हम किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट, किसी नंबर से, सपोज लेटर से R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो OP है ये इसकी पोजीशन है इन एक्स वाई प्लेन। सो इन एक्स वाई प्लेन जब ये मोशन इन द प्लेन होगी, तब उसका पोजीशन वेक्टर जो OP है, दिस इज रिप्रेजेंट बाय R वेक्टर, दिस इज रिप्रेजेंट बाय R, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर जब टाइम कितना है, इन टाइम t। सपोज इन टाइम t इसकी फाइनल पोजीशन एट p है। ठीक है, फाइनल प्लेस इसका p है, सो इससे इनिशियल पोजीशन, सो इसको हम स्ट्रेट लाइन से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इट इज गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन। सो OP इज वेक्टर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय R, this is called the position of the particle in time t. So OP is R, is the position of the particle in xy plane. Now if it moves to some another point, suppose P dash, after time t dash, then its position will be R dash. Alright, so after time suppose t dash, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, OP डैश वेक्टर, दिस इज गिवन बाय R डैश। ठीक है, यानी विथ टाइम में अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा। अब R और R डैश में फ़र्क ये है, अब देखो इसकी लेंथ, OP की लेंथ जो होगी दैट विल बी स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ OP डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। सो ये OP है, ये OP डैश है।
Suppose अगर after time t it is at p in straight line and so it moves to point p dash after time suppose t dash, तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी d2 सपोज यहाँ पे है d1, तो आप देखोगे d2 की लेंथ ज़्यादा है, d1 की लेंथ कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। इट इज़ गिवन बाय दिस ओ पी डैश, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आप देखो पोजीशन वेक्टर तो हो गया आपको क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो लेंगे थे, सपोज की पोजीशन सपोज है एट पी एंड आफ्टर टी डैश माइनस टी इट इज एट सपोज पी डैश, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस यहाँ पे कितना है, टी डैश माइनस टी। अब इन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी पी पी प्राइम वेक्टर, ठीक है। दिस इज गिवन बाय सपोज सम अनदर वेक्टर और सपोज आर, ठीक है। सो दिस पी पी डैश जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर वेक्टर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी माइनस टी डैश माइनस टी कितना होगा, दैट विल बी पी डैश दैट इज आर डैश, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन पोजीशन इन टाइम इन ए गिवन टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में इसने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की है, ऑलराइट, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वेक्टर्स कुछ हैं, इक्वल वेक्टर्स किनको बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स, कोइनिशियल, वो सारे वेक्टर्स हम लोकलाइज, फ्री वेक्टर्स, कोप्लेनर, सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।